दोस्तों दुनिया में कई महल है जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ महल ऐसे भी है जो रहस्य, अलौकिक घटनाओं और अनसुलझी कहानियों से घिरे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 5 रहस्यमय महलों की यात्रा पर। इन महलों में छुपे हैं सदियों पुराने रहस्य और कहानियां जो आज भी किसी को भी हैरान कर सकती है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है फ्रांस का चंबोड़ महल, जिसकी अद्वितीय वास्तुकला में कई गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। इसके बाद पुर्तगाल के नेस्किस पैलेस पर जो अपनी भूतिया कहानियों और गुप्त कक्षों के लिए चर्चित है। फिर आता है तिब्बत का पोटाला पैलेस, जो हमें अलौकिक कहानियों और बौद्ध अनुष्ठानों की शक्ति का अनुभव कराता है। इसके अलावा पुर्तगाल का ही मोनसेराटे पैलेस, जो अपने रहस्यमय बगीचों और अलौकिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। और लास्ट में भारत का लाल किला, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज कई रहस्यों और रहस्यमय सुरंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए इन महलों की रहस्यमय पहलुओं को। आइए चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर। नंबर 1, चंबोड़ महल, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस के लोआर घाटी में स्थित चंबोड़ महल दुनिया के सबसे शानदार और रहस्यमय महलों में से एक है। यह महल अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो पूर्ण जागरण काल के फ्रांस की शाही भव्यता का प्रतीक है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम द्वारा बनवाया गया था। आपको बता दें, चंबोड़ महल न केवल एक शाही निवास स्थान था, बल्कि इसमें कई गहरे रहस्य और कहानियां छिपी हुई है, जो इसे और भी रोमांचक और रहस्यमय बनाती है। दोस्तों चंबोड़ महल का निर्माण 1519 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 30 साल लगे। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये महल वाकई में 30 साल में बना होगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको बता दें, इसका निर्माण राजा फ्रांसिस प्रथम ने शुरू करवाया, जो शिकार के बहुत बड़े प्रेमी थे। यह महल लोआर नदी के पास एक विशाल जंगल में बनवाया गया था, ताकि राजा शिकार के लिए इस महल का उपयोग कर सके। दोस्तों महल की वास्तुकला इतनी जटिल और अद्वितीय है कि इसके डिजाइन को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। माना जाता है कि महान चित्रकार और वैज्ञानिक लियोनार्दो दा विंची ने इस महल के डिजाइन में योगदान दिया था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दा विंची ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रांसिस प्रथम के दरबार में समय बिताया था, जिससे यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है। दोस्तों चंबोड़ महल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य शाही शिकारगाह के रूप में था। हालांकि यह महल कभी भी स्थायी निवास के रूप में उपयोग नहीं किया गया। राजा फ्रांसिस प्रथम यहाँ बहुत कम समय के लिए ही रुके और उनके उत्तराधिकारी भी इस महल का उपयोग केवल विशेष अवसरों पर ही करते थे। दोस्तों चंबोड़ महल की वास्तुकला पुनः जागरण काल की बेहतरीन कृतियों में से एक मानी जाती है। आपको बता दें, पुनः जागरण काल का अर्थ होता है 14वीं और 16वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनः जागरण कहा जाता है। यह महल फ्रेंच मध्ययुगीन किलों और पुनः जागरण शैली का एक अद्वितीय मिश्रण है। महल के केंद्र में एक विशाल सीढ़ी है, जिसे डबल हेलिक्स सीढ़ी कहा जाता है। इस सीढ़ी का डिजाइन ऐसा है कि 2 व्यक्ति एक साथ सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। यह डिजाइन लियोनार्दो दा विंची से प्रेरित माना जाता है। यह सीढ़ी महल के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक मानी जाती है और इसकी संरचना आज भी वास्तुशास्त्रियों के लिए एक पहली है। आपको बता दें, इस महल में 440 कमरे, 84 सीढ़ियां, 365 चिमनियां हैं। इसके अलावा महल के छत पर स्थित गुंबद और बुर्ज इसे एक जादुई रूप देते हैं। महल की छत से पूरे जंगल का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। महल के चारों ओर एक विशाल खाई है, जो इसे किले जैसा स्वरूप देती है, लेकिन इस खाई का कभी भी रक्षात्मक उपयोग नहीं किया गया। चंबोड़ महल न केवल अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमय पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों महल के निर्माण को लेकर कई रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया। ऐसा भी कहा जाता है इसमें लियोनार्दो दा विंची का योगदान है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया कोई भी आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महल का डिजाइन कई आर्किटेक्ट्स की सामूहिक रचना हो सकती है, जिसमें दा विंची की तकनीकी का उपयोग किया गया हो। दोस्तों इसके अलावा महल के अंदर कई गुप्त कक्ष और गलियारे हैं, जो इसके रहस्य को और गहरा बनाते हैं। कहा जाता है कि
राजा फ्रांसिस प्रथम ने महल के कई गुप्त रास्तों का निर्माण करवाया था ताकि वह शिकार के दौरान या किसी आपात स्थिति में महल से बाहर निकाल सके। हालांकि इन गुप्त रास्तों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। महल की विशालता और इसकी जटिल संरचना इस संभावना को पूरी तरह से नकारती भी नहीं है। दोस्तों, चंबोड महल को फ्रांसिस प्रथम की शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। फ्रांसिस प्रथम को कला और वास्तुकला का बहुत शौक था। उन्होंने फ्रांस में पुनर्जागरण कला और सांस्कृतिक को बढ़ावा दिया। चंबोड महल उसी समय का एक जीवंत उदाहरण है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इस महल को सिर्फ एक शिकारगाह के रूप में नहीं बल्कि अपनी शाही शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए बनवाया था। हालांकि फ्रांसिस प्रथम ने इस महल में बहुत कम समय बिताया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस महल में सिर्फ 72 दिनों तक निवास किया। महल का विशाल आकार और रखरखाव की कठिनाइयों के कारण यह कभी भी उनके स्थायी निवास स्थान के रूप में उपयोग नहीं किया गया। फ्रांसिस प्रथम की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी भी इस महल का बहुत कम उपयोग करते थे। यह महल धीरे धीरे वीरान होता गया, लेकिन इसका वैभव और रहस्य आज भी बरकरार है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस महल का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना का काम किया गया। लुइस एक्स हाईवी ने इस महल का उपयोग किया और इसके अंदर कई नाटकीय प्रस्तुतियों और शाही समारोह का आयोजन किया। फ्रांसिस प्रथम के दौरान महल को काफी हानि पहुंची और इसकी कई कलाकृतियों चोरी हो गई, लेकिन इसके बाद इसे फिर से बहाल किया गया। 19वीं शताब्दी में चंबोड महल का उपयोग नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया और इसे सैन्य उपयोग के लिए भी देखा गया। हालांकि महल का वास्तुशिल्प और उसका ऐतिहासिक महत्व इसे हमेशा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। दोस्तों, आज यह महल फ्रांस की सरकार के अधीन है और इसे एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। यह महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। नंबर 2, नेस्क्विक पैलेस, पुर्तगाल। दोस्तों, पुर्तगाल के सीना क्षेत्र में स्थित नेस्क्विक पैलेस, जिसे पेलिसियो डी मोंसेरेट भी कहा जाता है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला और रहस्यमय माहौल के कारण दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहासकारों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस महल की संरचना, इतिहास और इसके आसपास के गुप्त और रहस्यमय किस्से इसे एक अलौकिक और जादुई जगह बनाते हैं। पेलेसियो डी मोंसेरेट महल को देखने वाले इसकी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय डिजाइन से अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन इस महल का अतीत और इसके रहस्यों से भरा हुआ इतिहास इसे और भी दिलचस्प और रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, इस पैलेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश व्यापारी सर फ्रांसिस कोक द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने 1856 में इस महल को एक विस्तृत पुनर्निर्माण के साथ एक नए रूप में बनाया। महल की डिजाइन गोथिक, मुगल और मोरिस वास्तुकला के मिश्रण से प्रेरित, जिससे यह महल अपने समय से काफी अलग और अद्वितीय प्रतीत होता था। इस महल का निर्माण मुख्य रूप से एक शाही ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में हुआ था, जहां अमीर और राजसी लोग आकर आराम कर सकते थे। महल के चारों ओर के बगीचे और वनस्पति इसे एक सपनों की दुनिया जैसा स्वरूप देते थे। हालांकि यह महल जितना सुंदर है, इसके भीतर कई रहस्यमय घटनाएं और कहानियां छुपी हुई है। आपको बता दें, इस पैलेस की सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर और आसपास के बगीचों में फैला हुआ रहस्यमय वातावरण है। कहा जाता है कि इस महल के बगीचों में कई गुप्त सुरंगें और भूमिगत रास्ते हैं जो महल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। इन सुरंगों का निर्माण क्यों और किसके लिए हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल महल के निवासियों द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ लोग इसे जादुई और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसके अलावा महल के अंदर कई ऐसी संरचना है जिन्हें अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। महल के भीतर बनी कुछ दीवारें और छतें अद्वितीय ज्यामितीय डिजाइनों से सजी है, जिनमें रहस्यमय प्रतीक और चिन्ह देखे जा सकते हैं। इन प्रतीकों के अर्थ को लेकर विभिन्न मत है। कुछ लोग इन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक मानते हैं, जबकि अन्य लोग इनका संबंध गुप्त समाजों या प्राचीन विज्ञान से जोड़ते हैं। दोस्तों, पेलेसियो डी मोंसेरेट पैलेस का बगीचा महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बगीचे में दुनिया भर से लाई गई दुर्लभ और अनोखी वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें से कई पेड़ पौधे और फूल और कहीं भी नहीं देखे जा सकते। बगीचे का डिजाइन प्राकृतिक और रहस्यमय वातावरण को बढ़ावा देता है, जिससे यह स्थान एक जादुई दुनिया की तरह प्रतीत होता है। यह माना जाता है कि महल के मालिकों ने इस बगीचे को ध्यान और साधना के लिए इस्तेमाल किया था और इसके विभिन्न हिस्सों में गुप्त अनुष्ठान होते थे। कहा जाता है कि इस बगीचे में कुछ विशेष स्थान है जहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इन स्थानों पर अलौकिक शक्तियों के अनुभव की कहानियां बताई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बगीचे में चलते समय अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ, जबकि कुछ का दावा है कि उन्होंने यहाँ रहस्यमय आवाजें सुनी है।
पैलेसियो डी मोंसेरेट पैलेस के रहस्यमय पहलुओं में सबसे प्रमुख इसकी अलौकिक घटनाएं हैं। कई स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस महल में एक समय पर कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते थे, जिनका संबंध जादू टोना और तंत्र मंत्र से था। इन अनुष्ठानों के कारण महल में अलौकिक शक्तियां बस गई, जो आज भी यहाँ के माहौल को रहस्यमय और डरावना बनाती है। कई पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने महल के कुछ कमरों में अजीब गतिविधियां देखी है। महल के कुछ हिस्सों में अचानक ठंडक महसूस होना, रहस्यमय छायाओं का दिखाई देना और महल के गलियारों से अजीब आवाज आना, ये सब घटनाएं आम है। कई लोग मानते हैं कि महल में अभी भी उन लोगों की आत्माएं भटकती है जिन्होंने यहाँ किसी प्रकार का बलिदान या अनुष्ठान किया था। इसके अलावा महल के आसपास की हवाओं में एक खास तरह की रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है, जो रात के समय और भी स्पष्ट हो जाती है। यह ध्वनि कई बार स्थानीय निवासियों को डरावनी और अनजान शक्ति का आभास कराती है। हालांकि इन घटनाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक कहानियां महल के रहस्यमय इतिहास को और भी अधिक रोचक बनाती है। दोस्तों, आज पैलेसियो डी मोंसेरेट पैलेस एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। महल की खूबसूरत वास्तुकला और इसके रहस्यमय बगीचे हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महल के अंदर और इसके बगीचों में घूमते हुए पर्यटक इस जगह की अद्भुत और रहस्यमय ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। महल के अंदर मौजूद संग्रहालय में उस समय के जीवन, कला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं। यहाँ के गाइड पर्यटकों को महल के इतिहास और उससे जुड़ी रहस्यमय कहानियों के बारे में बताते हैं, जो पर्यटकों को इस महल के प्रति और भी अधिक आकर्षित करती है। नंबर 3, पोटाला पैलेस, तिब्बत। दोस्तों, तिब्बत के लासा में स्थित पोटाला पैलेस दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे प्रभावशाली महलों में से एक है। यह महल तिब्बत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर का प्रतीक है। अपने विशाल आकार, अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमय इतिहास के कारण यह महल आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पोटाला पैलेस न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्य और कहानियां इसे और भी दिलचस्प और रहस्यमय बनाते हैं। पोटाला पैलेस का निर्माण 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा सोंगत्सेन गपो ने करवाया था। यह महल मूल रूप से राजा की पत्नी चीनी राजकुमारी वैनचेंग के सम्मान में बनवाया गया था। हालांकि यह प्रारंभिक संरचना 9वीं शताब्दी में बर्बाद हो गई थी। बाद में 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने इस महल का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, दलाई लामा का अर्थ होता है तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुगप्पा परंपरा के प्रमुख आध्यात्मिक नेता होते हैं। दोस्तों, इस महल का नाम पोटाला उस पौराणिक पर्वत पोतालका से लिया गया। आपको बता दें, पोटाला पैलेस 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह लगभग 1300 फीट लंबा और 1150 फीट चौड़ा है। यह महल एक विशाल पर्वत पर बना हुआ है, जो इसे और भी प्रभावशाली और रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, पोटाला पैलेस के अंदर 1000 से अधिक कमरे, 10,000 से ज्यादा तेल और 2 लाख से अधिक मूर्तियां हैं। दोस्तों, उस समय की संस्कृति वाकई में गजब की थी। महल के अंदरूनी हिस्सों में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई मूर्तियां और अन्य धार्मिक वस्तुएं हैं। महल की दीवारों पर की गई अद्भुत चित्रकारी और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक महल की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पोटाला पैलेस के नीचे कई भूमिगत सुरंगें और कक्ष हैं, जिनका उपयोग दलाई लामा और अन्य धार्मिक नेताओं द्वारा आपातकालीन स्थितियों में किया जाता था। इस सुरंगें महल के कई हिस्सों को जोड़ती है और माना जाता है कि ये लासा के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक भी जाती है। इन सुरंगों की वास्तविकता आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि महल के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने महल के गलियारों में भूतिया छाया और अलौकिक घटनाएं देखी है। कुछ भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों का मानना है कि यह महल बौद्ध संतों और दलाई लामाओं की आत्माओं से भरा हुआ है, जो आज भी यहाँ भटकी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, महल के भीतर कई धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक साधनाएं की जाती थी, जिनमें कुछ साधनाएं इतनी गूढ़ थी कि उन्हें केवल चुनिंदा लोग ही समझ सकते थे। माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से महल में एक विशेष ऊर्जा पैदा होती थी, जो इसे एक रहस्यमय और अलौकिक स्थान बनाती। यह माना जाता है कि दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, जो कि वो विशेष प्रकार की अलौकिक शक्तियां से संपन्न होते हैं, उनके द्वारा किए गए कई कार्य और निर्णय रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन गए हैं। विशेष रूप से 5वें दलाई लामा के बारे में कई रोचक और रहस्यमय किस्से प्रचलित है। 5वें दलाई लामा, जिन्हें महान 5वां कहा जाता है, उन्होंने पोटाला पैलेस का निर्माण कराया और इसे तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल के दौरान तिब्बत में कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और राजनीतिक घटनाएं घटी। ऐसा कहा जाता है कि 5वें दलाई लामा में अलौकिक शक्तियां थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई चमत्कार किए थे। दोस्तों, पोटाला पैलेस के
भीतर की दीवारें और छतें कई रहस्यमय प्रतीकों और चित्रों से सजी हुई है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रतीक और धर्म ग्रंथों से जुड़े किस्से चित्रित थे, लेकिन इनमें कई गूढ़ और रहस्यमय चिन्ह भी है जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रतीक गुप्त साधनाओं और तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए। कहा जाता है कि इन मूर्तियों और समाधियों के आसपास एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो इसे एक पवित्र और अलौकिक स्थान बनाती है। आज पोटाला पैलेस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह तिब्बत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। हर साल लाखों पर्यटक इस महल को देखने आते हैं और इसकी अद्भुत वास्तुकला, धार्मिक महत्व और रहस्यमय इतिहास से प्रभावित होते हैं। हालांकि महल के कई हिस्से पर्यटकों के लिए बंद है और इन हिस्सों से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। नंबर 4, लाल किला भारत। दोस्तों, दिल्ली के मध्य में स्थित लाल किला भारत की शान और इतिहास का एक अद्वितीय प्रतीक है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला भारत के स्वर्णिम अतिथि और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले का नाम लाल किला पड़ा और यह न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके पीछे छिपी रहस्यमय कहानियों और घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, लाल किला से जुड़ी कई रहस्यमय गाथाएं और किंवदंतियां हैं जो आज भी लोगों के मन में उत्सुकता पैदा करती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई रहस्यों के साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी है जो इसे अलौकिक और रहस्यमय किलों में शामिल करती है। लाल किला का निर्माण 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी कि आज की पुरानी दिल्ली में करवाया था। यह किला मुगलों की शक्ति, कला और स्थापत्य कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका परिसर लगभग 255 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले के भीतर कई महत्वपूर्ण इमारतें और संरचनाएं हैं जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और रंग महल शामिल है। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश शासन ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो मुगलों का पतन हो गया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने किले का उपयोग सैन्य ठिकाने के रूप में। कहा जाता है कि इस किले के अंदर कई गुप्त सुरंगें और भूमिगत मार्ग है जो न केवल दिल्ली के अन्य हिस्सों को जोड़ते हैं बल्कि आगरा के किले तक भी जाते थे। इन सुरंगों का निर्माण आपातकालीन स्थितियों में भागने या युद्ध के समय छिपने के लिए किया गया था। हालांकि इनमें से कुछ सुरंगों का पता लगाया जा चुका है लेकिन कई सुरंगें आज भी रहस्य बनी हुई है। इसके अलावा लाल किला के दीवाने एक खास से जुड़ी एक प्रसिद्ध रहस्यमय कहानी है। यह वह स्थान था जहाँ मुगल सम्राट अपने दरबारियों के साथ गोपनीय बैठक करते थे। यहाँ एक खास सिंहासन भी था जिसे तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। हालांकि यह माना जाता है कि किले के अंदर अब भी कुछ खजाने छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई खोज नहीं पाया है। लोगों का कहना है कि अगर कोई इस खजाने को खोजने की कोशिश करता है तो उसे किसी अलौकिक शक्ति का सामना करना पड़ता है। कई खजाना खोजने वाले लोग इन कक्षों तक पहुंचने में असफल रहे और उनके साथ अजीब घटनाएं घटी है जो उन्हें इस खोज को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज लाल किला भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। यह किला न केवल भारत के इतिहास का प्रतीक है बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमय कहानियां और अलौकिक घटनाएं इसे और भी रोमांचक बनाती है। हर साल 15 अगस्त को यहाँ भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और इस दिन का पूरे देश के साथ मिलकर मनाया जाता है। लाल किला अपने इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों के साथ एक ऐसा स्थान है जो हमेशा लोगों के मन में जिज्ञासा और रोमांच पैदा करता है। यहाँ आकर न केवल आप भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होते हैं बल्कि इसके रहस्यमय वातावरण में खो जाते हैं। लाल किला आज भी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है जो शायद आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आएगा। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय महल के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।